आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको वही प्रश्न कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कोई भी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड, ये जो प्रश्न हमारा NCERT का और यह बोर्ड एग्जाम में 2022 और 23 में पूछा गया, हो सके 2024 में भी पूछ ले। तो चलिए हम देखते हैं। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। गुणनखंड विधि से फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से प्रश्न को हल करना सिखाऊंगा और वो भी ट्रिक भी बताऊंगा बीच बीच में। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये हमको मूल ज्ञात करना है, जो कि हमारा क्या है, ये समीकरण दिया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या है, 100 है, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस है 20 एक्स है, प्लस क्या है, एक बराबर क्या है 0। और इसको हमके क्या करना है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये है, यहाँ पर इसका गुना हुआ है 100, मतलब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर 20 है और इसका जो गुना करें हमें 100 प्राप्त हो। तो इसको चलिए हम अगर 20 को तोड़ देते हैं 10 और 10 के गुने से, तो हमारा 20 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर इसका जब हम गुना करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 10 एक्स माइनस के फिर प्लस क्या कर सकते हैं, एक, अब बराबर क्या यहाँ पर हम 0 कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक दो टर्म्स में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या होता है, हमेशा छोटी संख्या होता है। जो कॉमन होता है ब्रैकेट के पहले लिखा जाता है। फ्रेंड्स, आपको यदि गुणनखंड करना नहीं आता तो मेरे प्रोफाइल में जाके आप देख लीजिए, गुणनखंड का एक वीडियो। आप ज़िंदगी भर नहीं बोलेंगे और आपको हमेशा याद हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, हमारा 10 कॉमन हो जाएगा और हमारा यहाँ पर एक मतलब 2x है और यहाँ पर x है, तो x क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। मतलब हमारा 10x हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, एक हमारा 10 बचा, x बचा। यहाँ से हमारा पूरा कॉमन हो गया, तो हमारा क्या बचा, माइनस क्या बचा, 1 बचा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मतलब जो ब्रैकेट में हम कॉमन करते हैं सेम यही अगले टर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 10x हो जाएगा, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फिर क्या करते हैं, जो कॉमन करने के बाद जो संख्याएं बच जाती है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है, 10x माइनस 1 हो जाएगा। मतलब ये हमारा और ये हमारा बच गया था। उसके बाद जो देखिए, जो सेम संख्या क्या करते हैं, उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। मतलब हमारा हो जाएगा 10x माइनस 1। ठीक, उतना करने के बाद चलिए फिर यहाँ पर हम लेते हैं। अब देखिए इसको हम लिखते हैं 10x माइनस 1 बराबर क्या कर सकते हैं, हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं। फिर यहाँ से देखिए हमारा 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, मतलब 1 बटे क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। और इसी तरह देखिए ये भी हमारा माइनस में है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से चलिए इसको हम हल कर देते हैं। 10x माइनस 1 बराबर क्या है, 0 है। तो हमारा 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी यही क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, आठवां प्रश्न क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, 2020 में, 22 में, 23 में और ये 2024 में 100% ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अगर इस तरह आपको कोई भी सिचुएशन दे देता है, उसके बाद कहता है मूल समान है, तो आपको सी या कुछ भी का अगर आपको मान ज्ञात करने के लिए कह दे, तो आप समझ जाइए डी का मान निकालेंगे, विभक्ता निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रश्न को भी हम हल करते हैं। देखिए फ्रेंड, जब आपको कह दे कि मूल समान है, तो यहाँ पर चलिए पहले हम इसको हल करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। देखिए ये हमारा हल हो गया।
तो जो मूल हमारा समान होता है, तो मूल समान होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो होता है डी, मतलब होता है डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होता है। तो हमारा क्या होगा, मूल समान होगा। और हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर है माइनस है फिर 8x है, उसके बाद क्या है प्लस c है, अब बराबर क्या है 0। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। अब देखिए हमारा a के स्थान पर हमारा क्या है 2 है, उसके बाद हमारा देखिए b के स्थान पर क्या है -8 है, उसके बाद देखिए c के स्थान पर हमारा क्या है 1 है। या आप ये आपको क्या करना है, c ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, या हम लिख सकते हैं c बराबर c लिख देते हैं, ठीक है। और हमारा सूत्र क्या होता है, d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। अब यहाँ से देखिए b के स्थान पर क्या हमारा 8 है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा -8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब a का मान हमारा क्या है, a का मान 2 है, उसके बाद हमारा c है, मतलब c का मान हमारा क्या है c। अब यहाँ से देखिए हमारा जो हो जाएगा 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, ये 64 का प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा देखिए जैसे कोई भी संख्या लिखा रहता है, जैसे हमारा हो गया -8 हो गया और यहाँ पर हो गया -8, इसका मतलब हुआ 2 बार गुना हुआ, तो इस बार इसका जब 2 बार गुना हो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और इसका जब गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा 64। तो इसी तरह इसका स्क्वायर हुआ, मतलब क्या हो गया 64। उसके बाद देखिए माइनस हो गया 4 दुनिया कितना हो गया 8 हो गया, ये हमारा सी हो गया। उसके बाद ये हमारा क्या है 0 बराबर चल रहा है, ठीक है, बराबर यहाँ पर 0 चल रहा है। उसके बाद देखिए ये जो हमारा 64 है उसको उधर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा -8c हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -64 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट कैंसिल हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा 64/8 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो c का मान हमारा क्या निकल के आ जाएगा 8, मतलब जो c का मान हो जाएगा वो 8 निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पर हमसे पूछा था प्रश्न में कि इसके जो मूल समान होंगे तो क्या हो जाएगा, यही हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 8। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। फ्रेंड ये देख सकते हैं, यह हमारा प्रश्न एनसीईआरटी का है, 2022-2023 में पूछा गया, हो सके 2024 में भी पूछ सकता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया है, पहले प्रश्न को हम समझेंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या करते हैं हम, पहले क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं हम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने मान लिया कि जो दो क्रमागत विषम धनात्मक जो पूर्णांक है वह x और ये क्या है x+2 है। उसके बाद हमें देखते हैं प्रश्न आगे क्या कह रहा है। प्रश्न में हमसे यहाँ से कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक जो पूर्णांक हमने मान लिया x है, उसके बाद क्या है x+2 है, उसके बाद कह रहा है जिनके वर्गों का जो योग फल है, मतलब इनका हम वर्ग करेंगे और इनका जो योगफल है बराबर क्या है 290 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो क्या करते हैं हम, चलिए हम इसका वर्ग कर देते हैं। जो वर्गों का जो योग है हमारा कितना दिया है देख लेते हैं, 290 दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका वर्ग करते हैं। यहाँ पर ये हो गया x, उसके बाद यहाँ पर ये भी x प्लस क्या है 2, और इसके जो वर्गों का योग है क्या है हमारा 290 दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि वर्गों का योग क्या है बराबर 290 दिया है। उसके बाद प्लस हो गया, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस क्या करेंगे हम, इसको तोड़ देंगे क्योंकि a प्लस बी के फॉर्म में है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 दूना 4x बराबर क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। उतना करने का देखिए x और x को हम जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद करेंगे यहाँ से हमारा 4x हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा प्लस हो जाएगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करते हैं 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा संख्या है, मतलब ये इससे अधिक है 4 से, और इधर ऐसे भी आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। जब 4 घट जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 286 हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए हम 2 को कॉमन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कहने का मतलब क्या है, तीनों मतलब तीनों संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद इसमें कॉमन करते हैं, 2 कन्नम 2, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, अब बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 को हम इधर कर देते हैं, इधर गुना करें इधर भाग करेगा तो आगे हमारा क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस
2x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 143 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 प्राप्त हो और गुना करे क्या हो 143 हो। तो हमारे क्या वो संख्या है 13 और 11 हैं। क्या है 13 और 11। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे 13 एक्स हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 11 एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 143 बराबर हो जाएगा 0। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर वही जो करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, यहाँ पर दो दो टर्म्स में क्या करेंगे कॉमन देखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या कॉमन है, केवल एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमारा 11 हो जाएगा, उसके बाद एक्स हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप कॉमन करने के बाद आपका जो अंक है यहाँ पर जो आया एक्स प्लस 13 और यहाँ पर भी एक्स प्लस 13 आना चाहिए। यदि आपको एक्स प्लस 13 यहाँ पर नहीं है, जैसे यहाँ पर एक्स प्लस 13 आ गया, अगर यहाँ पर एक्स प्लस मान लीजिए 11 आता है तो आपका गुणनखंड गलत है। फ्रेंड मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे आपने कॉमन किया एक्स प्लस 13, तो यहाँ पर आपको एक्स प्लस 13 एज इट इज लिख देना है। आपको कोई भी संख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा संख्या यहाँ पर भी यही आएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर वही हो जाएगा, जो कॉमन बचा उसे हम एक ब्रैकेट में करेंगे, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये जो हमारा है यहाँ से लिख सकते हैं या बराबर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद लिख देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे कि अतः जो होगा, जो हमने माना था क्या था हमारा प्रश्न में, दो क्रमागत विषम धनात्मक जो पूर्णांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक 11 हो जाएगा, एक 13 माइनस का 13 हो जाएगा। अब बढ़ते आगे प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं आगे का जो प्रश्न है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सॉल्व करके रख ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, तो इससे क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा। ये मत समझना कि सर को नहीं आता, मैंने इसलिए इसको सॉल्व किया जिससे आपका टाइम बचे, और मैं कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मतलब अच्छे से अच्छा क्या करूँ सोल्यूशन दे सकूँ। नहीं तो जैसे मैं सॉल्व करता तो और टाइम लगेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, केवल मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्या है। फ्रेंड ये मतलब कभी पूछा नहीं गया जो कि एनसीईआरटी का, लेकिन इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महारामबाण होने वाला है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस प्रश्न का है, मतलब ये जो समांतर जो श्रेणी का है। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करना है। इस प्रश्न में क्या कहा है देखिए, एक समांतर श्रेणी है, फिर कह रहा है कि श्रेणी के प्रथम 14 पदों का मतलब जो 14 पदों है उस जो 14 पद है उसका जो योग है 1050 है, मतलब एस एन एन का मान 14 दिया है, फिर एस एन मतलब जो इसका योग है 1050 है, तथा इसका प्रथम पद मतलब इसका प्रथम पद जो लिखते A1 कितना दिया 10 दिया है। अब 20वां पद हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको सार्वंतर भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर मतलब डी नहीं दिया। तो चलिए इसकी यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब देखिए एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं, हम 1050 लिख सकते हैं। देखिए जो एस 14 है मतलब 14 पदों का जो योग दिया है 1050 दिया है, जो हमारा ए का मान क्या है यहाँ पर 10 दिया है। उसके बाद देखिए हम लिख सकते हैं एस एन बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में 2a + n-1, फिर डी, क्योंकि हमारा सूत्र है। उसके बाद देखिए हमारा देखिए जो एस एन है, एस एन मतलब क्या हमारा 14 है। देखिए यहाँ पर एस एन मतलब क्या है 14 है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया 14 पदों का योग 1050 है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम एन के स्थान पर 14 लिख दिए, उसके बाद बटे हमारा 2 पहले से था, उसके यहाँ पर हमारा ब्रैकेट लगा, फिर 2 हो गया। उसके बाद ए का मान हमारा क्या है 10 है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है, फिर एन का मान हमारा क्या है 14 है, यहाँ पर हमारा -1 पहले से था, उसके बाद हमारा डी यहाँ पर ऐसे रह गया। अब देखिए S14 मतलब 14 जो पदों का योग क्या है 1050, तो यहाँ पर हमने क्या किया 1050 लिख दिया। यहाँ पर फ्रेंड आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1000 मतलब 1050, लेकिन ऐसा करने से आपको आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड मैं इस मतलब प्रश्न को आसान से आसान तरीके से हल करने को आपको बताता चाहता हूँ कि आप इससे आसान से आसान विधि को सॉल्व करना सीखें। यहाँ से देखिए
मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ से देखिए 1050 हो गया, यहाँ पर 2 इधर हो गया, तो यहाँ पर गुने में आ गया, जो 14 था यहाँ पर ये बटी में हो गया। तो मैंने 2 से जब आप 14 को काटेंगे तो 7 बार में, फिर 7 से क्या करेंगे, 1050 को काटेंगे तो 7 इकन्नम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, यहाँ पर 0 मतलब 150 आ जाएगा। उसके बाद बराबर हमारा यहाँ पर 20 है, उसके बाद देखिए ये हमारा 14 में से 1 घट गया, क्या हो गया 13, उसके बाद गुना हो गया 13D हो गया, यहाँ से हमारा क्या हो गया 13D। उसके बाद देखते हैं फिर आगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या हो गया, 150 बराबर 20 प्लस क्या हो गया 13D हो गया, क्यों? क्योंकि हमने काटने की पीटने का जितना हमारा बच गया। अब देखिए 150 से 20 को मैंने इधर ला गया तो हमारा क्या हो गया, माइनस में हो गया, बराबर 13D। यहाँ देखिए 150 में से जब 20 घट गया क्या हो गया, 130 हो गया, फिर बराबर क्या हो गया 13D हो गया। अब देखिए 13 गुना में कर रहा, मतलब इधर गुना कर रहा, इधर आएगा भाग करेगा, तो यहाँ हमने 13 से इसको काट दिया 10 बार में, तो डी का मान क्या आ गया, निकल के 10 आ गया। उसके बाद देखिए हम हमारे मतलब जो हमसे कह रहा था प्रश्न में 20वां पद ज्ञात करना, मतलब A20 मतलब क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, A प्लस क्या होता है 19D। तो यहाँ से हमने A का मान क्या रख दिया, 10 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 19 हो गया, अब D का मान क्या हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर 10 हो गया, इस यहाँ पर देखिए 19 और 10 का गुना हो गया, कितना हो गया 190। जब इसको हमने जोड़ लिया क्या हो गया, 200 हो गया। तो हमारा 20वां पद क्या निकल के आ गया, 200 निकल के आ गया, और जो हमारा सार अंतर आ गया वो 10 हो गया। तो चलिए फिर हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स में देखिए मैं कितने आसान तरीके से आपको हल करने को बताने का सोचा। देखिए यहाँ पर नहीं तो आप क्या करते, देखिए यहाँ आप क्या करते, फिर इन दोनों क्या करते, आप इस ब्रेकेट से गुना करते तो यहाँ पर लंबा हो जाता। देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जिससे आपका कैलकुलेशन और आसान हो जाए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए मतलब कॉस ब्रेकेट में प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा, इसके कहने का मतलब क्या है, जो थीटा का मान होगा वो शून्य से बड़ा होगा और 90 अंश से क्या होगा, छोटा होगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो देखिए चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लेंगे हम, साइन ब्रेकेट में ए माइनस बी बराबर क्या जो लिखा है 1/2। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम हल, और देखिए ये हमारा प्रश्न में दिया था साइन मतलब साइन ब्रेकेट में ए माइनस बी बराबर 1/2। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, हम साइन लिखेंगे, फिर ए माइनस बी ब्रेकेट में, फिर बराबर साइन। अब देखिए जो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 के स्थान पर क्या रख दिया हमने, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब यहाँ से देखिए साइन और साइन से कट गया, क्योंकि ये बराबर के दोनों ओर मतलब ये जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो साइन साइन से कट गया। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30 अंश, जो कि हमारा एक समीकरण बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिर कह रहा था कि कॉस ब्रेकेट में प्लस बी बराबर क्या होता है, 1/2 मतलब ये दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए लिखेंगे हम कॉस, फिर ब्रेकेट में प्लस बी बराबर 1/2। यहाँ से देखिए कॉस हो गया, फिर ब्रेकेट में प्लस बी बराबर क्या होता है, जो देखिए जो कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 के स्थान पर हमने क्या किया, कॉस 60 का मान रख दिया। तो यहाँ से देखिए कॉस और कॉस से क्या हो गया, कट गया। उसके बाद हमारा क्या बचा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या हो गया हमारा, यहाँ से 60 एक दो समीकरण बन गया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से कर दिया। देखिए यहाँ से क्या किया हमने, विलोपन विधि लगा दिया। यहाँ से देखिए माइनस था बी और प्लस बी हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए का मान निकला है। उसके बाद हम बी में रख देंगे उठा के। देखिए ए माइनस बी हमारा बराबर 30 पहला समीकरण था। ये देखिए ए प्लस बी बराबर 60 ये हमारा दूसरा समीकरण था। तो यहाँ पर क्या किया, देखिए ये हमारा अपोजिट चिन्ह है, तो बी हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा ये जुड़ गया 2a हो गया, और बराबर 30 और हमारा क्या हो गया 60 जुड़ गया, तो ये हमारा 90 हो गया। और ये हमारा देखिए इधर गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो ए का मान क्या हो गया हमारा 45 हो गया। अब ए का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जिसमें आसान पड़ता है उसी में रख देते हैं। तो ए का मान क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ से देखिए ए माइनस बी बराबर क्या हो गया हमारा 30 हो गया। अब देखिए ए का मान हमने क्या निकाला 45, और माइनस बी हमारा ऐसे रहेगा बराबर क्या हो गया 30। यहाँ से देखिए माइनस बी हो गया, जब ये 75 हो गया तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 15, और माइनस माइनस से कट जाएगा, तो बी का मान हमारे क्या निकल के आ जाएगा 15, और ए का मान क्या हो जाएगा 45। फ्रेंड मतलब ये जो प्रश्न है ये 19 से लगातार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। फ्रेंड हो सके 2024 में आएगा, हो सके नहीं 100% आएगा। फ्रेंड्स मैं जितना भी प्रश्न हल करवा रहा हूँ, आप इन सभी प्रश्नों को हल करके जाइएगा, और इसी में से मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब जितना मैं कराऊँगा उसी में से आएगा। मैं ये कह सकता हूँ जैसे मैंने अगर 20-25 प्रश्न करा दिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें से 15 क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को ही मिलेगा। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या
परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई व चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना, और देखिए आज की जो लंबाई हुआ x मीटर है, जो आज की चौड़ाई क्या हमने y मीटर मान लिया। अब देखिए जो आज का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन क्या होता है, ये चौड़ाई जो आज का क्या है परिमाप है। और जो आज का परिमाप है देखिए प्रश्न में दिया 80 मीटर, तो यहाँ से देखिए 2x प्लस वाई बराबर 80 हो गया। 2 से हमने 80 को काटा, 40 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 40, जो कि समीकरण 1 का हमने नाम रख दिया। अब देखिए आज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है, जो आज का क्षेत्रफल बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब जो हमारा लंबाई है x और जो चौड़ाई है क्या है y, तो एक्स वाई बराबर क्या हो गया 400। समीकरण क्या हो गया हमारा, ये 2 हो गया। अब देखिए जो समीकरण 1 का मान हमने क्या किया, समीकरण 2 में रख दिया। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा x प्लस वाई बराबर क्या है 40, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर 40 माइनस वाई। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा है क्या, देखिए यहाँ पर 40 माइनस वाई, फिर यहाँ पर हमारा एक वाई था और ये बराबर 400। ऐसा क्यों? क्योंकि x बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस वाई। देखिए हमने y को उधर कर दिया तो हमारा माइनस में हो गया। अब यहाँ पर हमने गुना कर दिया, तो देखिए 40 वाई हो गया, फिर यहाँ से देखिए 40 वाई हो गया, ये इससे y से गुना, फिर माइनस हो गया, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। इतना करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0 है, तो इसको आपको तोड़ देना है। तो देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 वाई हो जाएगा, इसका गुना मतलब इसको इस प्रकार तोड़ना कि जोड़ने और घटाने पर 40 प्राप्त हो। अब गुना करें तो हमारा क्या हो 400, तो यहाँ से माइनस 20 वाई प्लस 400 हो गया। अब देखिए दोनों टर्म्स में क्या करेंगे, हम कॉमन देखेंगे। तो यहाँ से देखिए y हमारा कॉमन हो गया, y माइनस 20 हो गया। यहाँ से हमारा 20 कॉमन हो गया, y माइनस क्या हो गया 20 हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा y माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20। ऐसा कि देखिए जैसे हमारा y माइनस क्या है 20 है बराबर 0 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 20 हो गया। अब y का मान क्या करते हैं, समीकरण क्या करते हैं 1 में रख देते हैं। देखिए y का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान क्या करें, हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो यहाँ से हमें x का मान निकल के आ गया। अतः जो लंबाई और चौड़ाई होगा क्या होगा हमारा 20-20 मीटर होगा। चलिए मैं फ्रेंड आपको गुणनखंड करने का एकदम ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 40 आया, तो आपको 40 को इस प्रकार तोड़ना है। देखिए मतलब आपको जो 40 है 40 को इस प्रकार तोड़ना है कि यहाँ पर आपको जो गुणा करने पर क्या है 400 प्राप्त हो। यहाँ पर आपको बस चिन्ह का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो देखिए हमने जैसे हमने बताया कि 20 और 20 को हम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस और माइनस किया, तो हमें माइनस माइनस किया तो क्या हुआ, हमें यहाँ पर माइनस ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो चिन्ह होगा बदल जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यदि देखिए कि जैसे हमारा माइनस और माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को देखते हो, अगर वीडियो को अच्छा आपको लगता है, या फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे सर वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा।